बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वतों की गोद में बसा एक राज्य था, सुवर्णपुर। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, सोने चांदी की खदानों और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके जीवन में 3 रानियां थीं, रूपांजलि, माधवी और चंद्रिका। तीनों रानियां अलग अलग स्वभाव की थीं और इन्हीं तीनों की वजह से राजा का जीवन उतना ही रोचक था जितना कठिन। पहली रानी रूपांजलि। रूपांजलि राजकुमारियों में सबसे सुंदर मानी जाती थीं। उनका चेहरा मानो चांद की तरह चमकता था और उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि कोई भी उनमें खो जाए। वे राजा की पहली पत्नी थीं और महल की मुख्य रानी मानी जाती थीं। लेकिन रूपांजलि का स्वभाव अहंकारी था। उन्हें लगता था कि उनकी सुंदरता ही उन्हें विशेष बनाती है। महल के कई कामों में वे हस्तक्षेप करतीं और जब उनकी बात न मानी जाती तो वे गुस्से से आग बबूला हो उठतीं। दूसरी रानी माधवी। माधवी स्वभाव से बहुत सरल और कोमल हृदय की थीं। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना अपना धर्म मानती थीं। महल में हर किसी से मधुरता से पेश आतीं, चाहे वह दासी हो या सैनिक। उनका मन राजनीति और वैभव में कम, बल्कि लोककल्याण और धर्मकर्म में अधिक लगा रहता था। राजा उनसे प्रभावित थे क्योंकि वे उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखातीं। तीसरी रानी चंद्रिका। चंद्रिका सबसे छोटी रानी थीं। वे राजकुमारी होते हुए भी बचपन से ही युद्धकला, तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर थीं। उनका स्वभाव चंचल और हंसमुख था। वे राजा से बिना किसी डर या दिखावे के बात करती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह को उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता, क्योंकि चंद्रिका उन्हें जीवन की जिम्मेदारियों से दूर, हल्के फुल्के पलों की ओर खींच ले जाती थीं। संघर्ष की शुरुआत। समस्या तब शुरू हुई जब राज्य के बुजुर्ग मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप उत्तराधिकारी चुनें। राज्य को एक वारिस की आवश्यकता है। लेकिन तीनों रानियों में से किसी ने भी अब तक संतान नहीं दी थी। रूपांजलि को लगता था कि उत्तराधिकारी बनने का अधिकार केवल उसी के पुत्र को होना चाहिए। माधवी को संतान से अधिक राज्य की जनता का सुख प्रिय था। वही चंद्रिका। इस विषय रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा। धीरे धीरे तीनों रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। रूपांजलि अक्सर राजा के सामने यह जताती कि उनकी सुंदरता और शाही वंश के कारण उन्हें मुख्य स्थान मिलना चाहिए। माधवी राजा को याद दिलाती कि एक सच्ची रानी वही है जो जनता की सेवा करे और धर्म का पालन करे। चंद्रिका मजाक में कहती, महाराज, अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या हुआ, आप ही हमेशा राज करते रहिए। लेकिन इस हल्के फुल्के मजाक के पीछे भी रूपांजलि और माधवी के मन में ईर्ष्या की लहर उठती थी। पहली परीक्षा। एक दिन राज्य के सीमावर्ती इलाके में विद्रोह भड़क उठा। राजा स्वयं युद्ध में गए और तीनों रानियां महल में रह गईं। रूपांजलि ने सबसे पहले अपने गहनों को सुरक्षित तिजोरी में बंद करवाया। माधवी ने दासियों को आदेश दिया कि घायल सैनिकों के लिए महल में दवाइयाँ और भोजन तैयार रखा जाए। चंद्रिका ने तलवार उठाई और किले की सुरक्षा का जिम्मा खुद संभाल लिया। जब राजा युद्ध जीतकर लौटे तो उन्होंने देखा कि तीनों रानियों ने अलग अलग ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वे गहराई से सोच में पड़ गए। एक रानी धन की चिंता करती है, दूसरी प्रजा की और तीसरी सुरक्षा की। इनमें से सच्ची महारानी कौन है? सच्ची घटना। कुछ महीनों बाद महल में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। आप जिस रानी को सबसे ज्यादा महत्व देंगे वही आपके भाग्य का निर्णय करेगी। राजा ने साधु की बात को गहराई से सोचा, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। विश्वासघात। समय बीता और एक दिन महल के खजाने से सोना गायब हो गया। राजा ने जांच करवाई। आश्चर्य की बात यह थी कि खजाने की चाबी केवल तीनों रानियों के पास थी। रूपांजलि पर शक गया क्योंकि वह हमेशा आभूषणों और धन के बारे में सोचती थी। माधवी पर शक करना कठिन था क्योंकि वह धर्मपरायण थीं।
चंद्रिका को कई लोग लापरवाह मानते थे, इसलिए उस पर भी उंगलियां उठीं। राजा के सामने कठिनाई बढ़ गई। उन्होंने तीनों रानियों को बुलाकर पूछा, लेकिन किसी ने भी चोरी कबूल नहीं की। सच्चाई का खुलासा। कई दिनों की छानबीन के बाद पता चला कि चोरी किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि महल के ही एक सेवक ने की थी। लेकिन उस सेवक को चुपचाप बचाने की कोशिश रूपांजलि ने की थी, क्योंकि वही सेवक उसक